वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। आज हम श्री साई सच्चरित्र का चैप्टर 41 के बारे में समझेंगे। इसमें टोटल 3 टॉपिक्स है। पहले है एक चित्र की कथा, बाबा का चित्र कैसे हेमांत जी को प्राप्त हुआ, चिंदियों की चोरी, ज्ञानेश्वरी की पठन की कथा। तो पहले चित्र की कथा से शुरू करते हैं। बहुत साल पहले एक एक भक्त थे, एक व्यक्ति थे जो मुंबई में रहते थे और उन्हें कहीं मार्केट में बाबा की एक तस्वीर प्राप्त हुई और उन्हें बहुत अच्छी लगी और वे वो उसे घर ले आए। और उनके साथ साथ उनके पास बहुत सारे संतों की तस्वीर थी। तो वे क्या करते थे, कभी भी निकलते वक्त उनको उनका दर्शन किया करते थे। तो एक वक्त क्या हुआ कि उन्हें पैरों पे सूजन आने लगी और उनका ऑपरेशन हुआ, जिस वजह से उन्हें अपने साले के घर रहना पड़ा। और तब उन्हें मतलब कोई भी उस घर पे तस्वीर की देखरेख नहीं कर सकता था। कुछ दिनों पश्चात, कुछ महीनों बाद ऐसा हुआ कि उनके जो साले थे वे किसी संत के डिसाइपल थे, मतलब उन्होंने उन्हें गुरु माना हुआ था और उन्हें ऐसा लगा कि मुझे मेरे गुरु की फोटोग्राफ्स लेके, मतलब उनके गुरु की जो फोटोग्राफ्स है उनको फ्रेम करा के वे सबको बांट रहे थे। उन्होंने एक तस्वीर ऐसे ही इन व्यक्ति को भी दी। और जैसे ही वे फोटो फ्रेम लेके अपने गुरु के पास गए तो गुरु ने उन पे बहुत गुस्सा किया और उनको बहुत मतलब डांटा चिल्लाया। और वे बहुत ही फिर मायूस हो गए। वे बहुत दुखी हुए कि इतना सब व्यर्थ में हुआ, इतने मैंने पैसे खर्च करके मेरे गुरु के प्रसिद्धि के लिए ये किया, बट शायद मेरे गुरु को ये पसंद नहीं आया। तो उन्होंने क्या किया कि अ, सबसे वो जिनको भी उन्होंने भेंट की थी अपने गुरु की तस्वीर, वो सारी तस्वीर उन्होंने मंगवा ली। और वे बांद्रा के सेंट मतलब के पास, आपको तो पता है मुंबई इज आधे मतलब हाफ ऑफ द साइड इज कवर्ड बाय सी। तो उन्होंने क्या किया, एक बोट पे गए और बहुत ही अंदर गहरी समुद्र के अंदर जाकर वे तस्वीर का उन्होंने अपने गुरु के तस्वीर का विसर्जन कर दिया, क्योंकि उनके गुरु को पसंद नहीं आया था उनका ये एक्ट। तो वैसे ही उनको याद आया कि उन्होंने एक तस्वीर इन व्यक्ति को भी दी थी जिनका ऑपरेशन हुआ हुआ था। तो वे अपने इनको कह फोन मतलब इनसे इनको संदेश देते हैं कि ये गुरु की तस्वीर घर पे रखना कष्टदायक होती है। हो सकता है कि आप ये गुरु की तस्वीर अपने विसर्जन कर दोगे, जो इतने सारे संत की तस्वीर आपने घर पे लगाई है उनका अगर आप विसर्जन कर दोगे तो आपको जो ये फिजिकल एलिमेंट्स उनकी बॉडी में सर्जरी के बाद वो ठीक नहीं हो रहे थे काफी टाइम से, तो ये जो पीड़ा आपको हो रही है शारीरिक वो आपकी खत्म हो जाएगी। ऐसे उन्होंने उन्हें सलाह दी। तो उन्होंने अपने जो मेहता थे उनको चाबी देकर बोला कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, वो सारी तस्वीरें जाके समुद्र में जाके उनका विसर्जन कर दीजिए। तो जब मेहता जी वहां जाते हैं तो वे सारी तस्वीरें लेके चले जाते हैं और वो विसर्जन कर देते हैं। जब वे अपने घर पहुंचते तो थोड़े कुछ ही दिनों बाद उन्हें काफी आराम फील होता है और उनके पैर भी ठीक हो चुका होता है और वे फिर अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि वे तो अभी साले के घर थे। और जब वे घर जाते हैं तो उन्हें वे देखते हैं कि सामने साईं बाबा की तस्वीर वैसे वैसी ही है। मेहता जी, कुछ ऐसा हुआ कि साईं बाबा की तस्वीर विसर्जन नहीं हुई। तो वे क्या करते हैं, फटाफट उसे लेके अपने कबर्ड में रख देते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि अगर वे साला उनके साले आए उनको मिलने के लिए और अब संत की तस्वीर देखेंगे तो वे उसे भी विसर्जन करने के लिए फोर्स करेगा, और उनका मन नहीं था। तो वे अंदर रख देते हैं। फिर बहुत समय से वो सोचते थे कि अब इस तस्वीर का हम करें क्या। मतलब मैं चाहता हूँ कि ये मतलब जैसे मैं इनका मतलब इनको बहुत मानता हूँ, वैसे ये
ये ऐसे किसी को दूं जिनको पता हो, जिनको कद्र हो इनकी। तो वे है ना वहां पे किसी मौलाना कोई रहते हैं संत, उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप प्लीज मुझे इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन बताइए। तो वे बहुत सोचते हैं, कुछ महीनों तक सोच विचार करते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं कि ये तस्वीर हम हेमंत पंत जी को दे देंगे, क्योंकि चूंकि वो भक्त भी हैं बाबा के, तो उनको देना सही रहेगा। सो एक्चुअली ये तस्वीर साईं बाबा की ये तस्वीर हेमंत पंत जी को बहुत समय पहले मिल चुकी होती है। लेकिन हेमंत पंत जी को कुछ पता नहीं रहता है, वे भोजन करने के लिए बैठे होते हैं पूरे परिवार के सहित, और उनको कुछ आवाज आती है सीढ़ियों से चढ़ने की, और जैसे ही वो नॉक करते हैं, भोजन करने वाले होते हैं उससे पहले वो देखते हैं कि सामने वो मतलब ये व्यक्ति यहाँ पे खड़े हैं बाबा की तस्वीर लेके, और वो बोलते हैं कि ये आपकी है, अमानत है, और ये आप इन्हें रखिए। हेमंत पंत जी बहुत खुश हो जाते हैं, उनको नमन करते हैं और बाबा का स्थान ग्रहण करवाते हैं, और फिर जो भी उनका भोजन का कार्य होता है वो फिर वो कंटिन्यू रखते हैं। बट ये हेमंत पंत जी को आज तक नहीं पता पड़ा कि ये एक्चुअली हुआ क्यों, मतलब क्यों तस्वीर आके उन पे आके उनके पास उनको मिली, क्यों प्राप्त हुई, उन्हें ये सब नहीं पता था, क्योंकि वे उनसे मिले ही नहीं थे इतने सालों से। फिर 9 साल बाद एक दिन अचानक ही उनसे उनकी भेंट होती है, और ये पूरी कहानी वे उन्हें बताते हैं कि कैसे पूरा उनके साले की कहानी, और फिर कैसे उन्होंने सब समुद्र में उनका विसर्जन किया और उनमें से बाबा की तस्वीर रह गई। और जब हेमंत पंत जी को ये कहानी का पूरा बैकग्राउंड स्टोरी पता पड़ा, तो वे गदगद हो गए कि मतलब कितना हमें ऐसा लगता है कि कोई चीज ऐसे ही हो रही है हमारे साथ, बट देर इज नो कोइंसिडेंस, बाबा के सब अपने प्लान्स होते हैं। सो मतलब यही है कि कितने सारी बाधाओं के बावजूद भी ये तस्वीर हमेशा सुरक्षित रही, और बाबा की ये प्रेरणा से ही तस्वीर अली मोहम्मद जी से हेमंत पंत जी के को भेंट की गई थी। ये बाबा ने ही सब करवाया था, वे ही मतलब उनके नियंत्रण में सब कुछ होता है, हम कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। सब कुछ मतलब सब कुछ मतलब फिक्स्ड है कि ऐसा होना है, जो भी हमारी चॉइसेस है उस पे फिक्स्ड है, और ये डिवाइन के ब्लेसिंग से और उनकी ग्रेस से ही होता है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है इस पूरी कहानी से कि बाबा सर्वव्यापी हैं। वे जानते हैं कि कौन सी वस्तु किस भक्त के पास कब पहुंचनी चाहिए, और वे अपने भक्तों के प्रेम को भी स्वीकार करते हैं और स्वयं उनके पास पहुंच जाते हैं। वो व्यक्ति नहीं चाहते थे कि बाबा की तस्वीर का विसर्जन हो, और वे चाहते थे कि ऐसे इंसान को ये तस्वीर मिले जो इनकी कद्र करता हो। तो बाबा ने कैसे ये पूरा नो प्ले ऐसा इतना सुंदर तरीके से रचा कि वो मतलब उनकी इच्छा भी पूरी हो गई, और हेमंत पंत जी को भी की भी इच्छा पूरी हो गई, है ना। ये जो आप राइट साइड में तस्वीर देख रहे हैं, ये वही तस्वीर है, दैट इज द ओरिजिनल पिक जो अली मोहम्मद जी ने हेमंत पंत जी को दिया था। ये वही ओरिजिनल पिक है। और इससे पता पड़ता है कि हमारे मतलब हमारे गुरु कैसे ओमनी प्रेजेंस है, उनकी सर्वव्यापकता के बारे में हमें पता पड़ता है। और ये पता पड़ता है कि कितनी मुश्किलों के बाद, है ना, वो मेहता को चाबी दी, उन्होंने फोटो फ्रेम्स समुद्र के अंदर विसर्जन करना था, सब कुछ कैसा था, लेकिन उन बाबा की तस्वीर कैसे सुरक्षित रही। और बहुत ही ब्यूटीफुल ये कथा है, जिससे हमें बाबा की सर्वव्यापकता के बारे में पता पड़ता है। इसलिए हमें कभी नहीं घबराना चाहिए, कुछ भी इंसिडेंट हमारे साथ लाइफ में हो रहा हो, सो हमें यही समझना चाहिए मेरी गुरु की मर्जी से हो रहा है, और हमें हमारे गुरु ही हैं जो कोई भी कार्य के लिए हमें प्रेरणा देते हैं। अब चलते हैं सेकेंड कथा की ओर, जो है देवी देवी देव और उनके चिथड़े चुराने की कथा। अब बीवी देव जी बाबा के भक्त थे, और उन्हें बहुत वर्षों से ज्ञानेश्वरी का पाठ करने की उनके मन में इच्छा जागी थी। लेकिन ऐसा कुछ होता था कि जैसे ही वो पढ़ने बैठते थे, कहीं ना कहीं उनका माइंड में ना बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते थे, वे एकाग्र मन से नहीं बैठ पाते थे। तो एक बार क्या हुआ, लेकिन वो सबसे पूछते थे
कि आपको बाबा का ग्रेस कैसे, आपको बाबा के ग्रेस कैसे प्राप्त हुआ, आपको कैसे उनकी कृपा प्राप्त हुई, ऐसे वो दूसरों से पूछते थे। कभी भी हम बाबा के मस्जिद में दर्शन करने जाते थे तो दूसरों से, लोगों से पूछताछ करते रहते थे। तो बाबा को ये चीज उनकी नहीं पसंद आई। एक दिन बाबा ने उन्हें जोर से डांटा और कहा, ये बूढ़ा आदमी यहाँ चिथड़े चुराने आया। चिथड़े मतलब वो फटे पुराने कपड़ों के जो चिथड़े होते हैं ना, जो फॉर एग्जाम्पल कोई कपड़ा होता है उसके किनारे वनारे सब होती है, वो चुराने आया है। तो पहले तो अब बाबा का, चूंकि अब तो हम 41 चैप्टर में आए तो हमें पता है कि बाबा का तो ऐसा तरीका है भक्तों को, भक्तों के अंदर के सारे विकारों को नष्ट करना। लेकिन बाबा के अंदर तो प्रेम ही उमड़ रहा होता है अपने भक्तों के लिए। लेकिन बेबी देव तो पहले डर ही गए। ऑब्वियसली आप पे कोई डांटेगा चिल्लाएगा तो फर्स्ट रिएक्शन इज फियर। तो बाबा के ऐसे रिएक्शन से देव बहुत डर गए। पर बाद में उन्हें समझ में आया कि बाबा उनके मन की बात को जानते हैं। तो यहाँ बाबा जो चिथड़े चुराने का ये जो मुहावरा बाबा ने यूज किया है, वो उसका मतलब ये है कि वे इधर उधर से अधूरा ज्ञान बटोर रहे हैं। चिथड़े क्या होते हैं? पूरे कपड़े के छोटे छोटे कॉर्नर्स होते हैं। तो बाबा ने उन्हें वे सिखा रहे हैं कि जब बाबा जरी वाला शॉल देने के लिए वहां खड़े हैं, जरी वाला शॉल मतलब पूर्ण आत्मज्ञान देने के लिए बाबा जब स्वयं खड़े हैं, तो वे यहाँ वहाँ क्यों भटक रहे हैं? उन्हें तो अपने सिर्फ गुरु में ही ध्यान लगाना चाहिए। तो वो चिथड़े चुराना बना जरी का शाल। कैसे? वे बाबा ने फिर बीवी देव को जब डांटते हुए कहा कि जब मैं तुम्हारी पूरी जरी वाली शाल देने के लिए तैयार हूं तो तुम दूसरों के यहाँ चिथड़े चुराने क्यों जाते हो? तो उसकी सीख ये बीवी देव को मिली कि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अधूरी जानकारी के पीछे भागने के बजाय अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखो कि गुरु के पास आपको देने के लिए पूर्ण ज्ञान और कृपा है। आपको कहीं जाके कुछ ऐसे छोटी छोटी इंफॉर्मेशन पे रिलाय करने की जरूरत नहीं है। जबकि खुद मैं यहाँ बैठा हूँ, बाबा ऐसे कह रहे हैं, तो आपको इधर उधर दूसरों से चिथड़े इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। तो अब बीवी देव को ये चीज समझ आ गई कि मुझे जो भी चीज मुझे चाहिए, मुझे सीधा अपने गुरु से मांगनी है, मुझे यहाँ वहाँ डिस्कशन नहीं करना है। अब बहुत, अब वे ज्ञानेश्वरी पढ़ते थे, लेकिन कुछ दिनों वे काफी टाइम तक उसका अध्ययन कर रहे थे। फिर एक दिन क्या हुआ, बाबा उनके स्वप्न में आए और उनसे पूछा कि क्या अभी भी तुम्हें ज्ञानेश्वरी अभी भी तुम पढ़ रहे हो? अब अभी तक तुम्हें ज्ञानेश्वरी समझ नहीं आई? तो तब देवी देव की आंखों से अश्रु बहने लगे और आंसू टपकते हुए वे बाबा के सामने हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना करने लगे कि बाबा अब मैं क्या करूं? तो बाबा ने फिर उनसे कहा तुम्हें कब समझ आएगी? तो फिर वे हाथ जोड़कर बाबा से प्रार्थना करने लगे कि बाबा जब तक आपकी मुझ पर कृपा नहीं होगी ना, तो मुझे नहीं समझ में आएगी। फिर बाबा ने उन्हें समझाया कि कोई बात नहीं, आप जब ये पढ़ते हो ना, सबसे पहले आपको एकांत में रहकर ये पढ़ना है। और ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको एक एक शब्द आपके मन में गहराई से उतरे उस तरीके से आपको पढ़ना है। और इसको ना पढ़ते हुए तुम बहुत जल्दबाजी करते हो, इसको ऐसे मत पढ़ो, स्लोली पढ़ो, एक एक वर्ड को समझ समझ के पढ़ो। आपको इसका अध्ययन करना है। अध्ययन ऐसे नहीं पड़ता है, होता है कि काम खत्म करने के लिए हम पढ़ रहे हैं, जस्ट बिकॉज आज मुझे एक चैप्टर खत्म करना है, मैं करके फिनिश कर रहा हूँ, नहीं। आपको उसकी गहराइयों में जाके उसका चिंतन मनन करते हुए, पूरा दिन उसका चिंतन मनन करते हुए अगर आप पढ़ोगे तो आपके जहन में वो उतरेगी। और जब आप इसको पढ़ते हो तो आप दूसरे को समझाओ प्रेम पूर्वक। इससे क्या होगा कि आपके भी डाउट्स क्लियर होंगे। जब आप ज्ञान प्राप्त करते हो और जब आप वो ज्ञान दूसरे को बांटते हो प्रेम पूर्वक, तो आपका भी ज्ञान, आपका नॉलेज एक्सपांड होता है। तो बाबा ने ये सपने में आकर उनको ये सलाह दी कि इस तरीके से आप पढ़ना शुरू कीजिए। अब इस पूरी कथा की सीख पे चलते हैं। इस कथा की सीख यह है कि आध्यात्मिक ग्रंथ जो हैं और उनका जो हम अध्ययन करते हैं, वे केवल एक रस्म नहीं है कि हाँ ठीक है हमें करना है, एक वो रूटीन जैसा कि हाँ ठीक है हमें करना है।
है ना, खाना एक टाइम खाना है, वैसे टाइप का नहीं, बल्कि ये अध्ययन करना मतलब, ग्रंथों का अध्ययन करना मतलब प्रेम और समझ के साथ उसे आपको ग्रहण करना है, और गुरु की आज्ञा से किया गया अध्ययन सफल होता है। तो ये हमें इससे सीख मिलती है। और पवित्र ग्रंथों का कैसे पारायण करना चाहिए? बीवी देव ज्ञानेश्वरी पढ़ना तो चाहते थे, लेकिन उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो बाबा ने उसे सिखाया कि पहले एकाग्रता, केवल किताब खत्म करने के लिए नहीं पढ़ना है, उसे बाबा की उपस्थिति महसूस करते हुए पढ़ना है। कि बाप जैसे टीचर होती है, तो कैसे हम लोग बहुत ध्यान से अपना होमवर्क करते हैं, या फिर हम कोई भी चीज पढ़ रहे होते हैं तो ध्यान से पढ़ रहे होते हैं, जैसे टीचर जाती है तो हम गॉसिप करते हैं, बीच में अपना काम कर रहे, डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। तो वैसे ही हमें, जैसे बाबा वहीं उपस्थित हो, वो महसूस करके हमें पढ़ना है, धीरे धीरे और समझकर पढ़ना है। और उसके साथ साथ सेवा को कैसे ऐड कर सकते हैं हम, वो वाली वैल्यू हमें, हम बाबा ने उन्हें क्या सिखाया कि आप दूसरों को भी इसे समझाने की कोशिश करो, निर्देश दिया बाबा ने, कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो बहुत ही सुंदर बाबा ने ये कथा के बारे में हमें इसके मॉरल वैल्यू सिखाए हैं। फिर बाबा, एक और सीख ये है कि बाबा की जो डांट है वही हमारा आशीर्वाद है। जब बाबा ने देव को डांटा, तो पहले तो उन्हें बुरा लगा, लेकिन उन्हें बाद में समझ आया कि वह डांट उनके अहंकार को मिटाने और उन्हें सही मार्ग की बाधाओं को दूर करने के लिए था। बाबा उन्हें एम्बैरेस नहीं करना चाहते थे। बाबा मतलब माँ कभी अपने बच्चे को ऐसे कर ही नहीं सकती, वो क्यों डांटती है? जब उन्हें लगता है कि मतलब उनका जो अंदर का सूक्ष्म थोड़ा सा जो अहंकार होगा, उसको तोड़ने के लिए वो डांटती है, सही राह दिखाने के लिए डांटती है। तो इससे यह सीख मिलती है कि गुरु का हर शब्द, चाहे वो कठोर ही क्यों ना लगे, भक्त के कल्याण के लिए ही होता है। सो कुछ की टेक अवेज हम लेते हैं। पहला है पूर्ण समर्पण, अपने गुरु पर अटूट विश्वास रखें, वे आपकी हर जरूरत और इच्छाओं को जानते हैं। दूसरा है गुरु की डांट से कृपा, जो कि गुरु अगर डांटते भी है तो वह भक्त के अहंकार और बाधाओं को नष्ट करने के लिए होता है। वह डांट वास्तव में फूलों का आशीर्वाद होता है। और तीसरा है नियमितता, यानी कंसिस्टेंसी। किसी भी पवित्र ग्रंथ या नाम स्मरण को नियम से करने से ही मानसिक शांति और प्रगति मिलती है। बहुत ही सुंदर हम देखते हैं कि संध्या आरती में ना एक प्रेयर है, रुसो मम प्रियांबिका, मजवरी पिता ही रुसो, रुसो मम प्रियांबिका, प्रियांगना प्रस्तुतात्म जाहि रुसो, रुसो भगिनी बंधु ही ससुर सासु माई रुसो, न दत्त गुरु साई माँ मजवरी कदी ही रुसो। इसका अर्थ ये है पूरे स्टैंजा का, और ऐसी बहुत बड़ी प्रेयर है वो, तकरीबन 10 स्टैंजास की। उसमें हम गुरु प्रसाद याचना कर रहे हैं। इसमें हम अपने गुरु माँ साईं बाबा से ये कह रहे हैं कि मतलब पूरी दुनिया में हमारे माता पिता पत्नी पति संतान पूरा संसार ही क्यों ना रूठ जाए, लेकिन आप साईं माँ हमसे कभी भी मत रूठना। ये प्रेयर खुद बीवी देव जी ने लिखी है, जो हम शिरडी में जो संध्या आरती है उसमें हम सुनते हैं, शेज आरती संध्या आरती के वक्त। तो ये वही प्रेयर है जो बीवी देव ने इन ग्रैटिट्यूड गदगद होके बाबा के प्रेम में इस प्रेयर्स को लिखी है। आप जरूर इसे सुनिएगा, आपको भी वो फील होगा कि इस दुनिया में सच में हमारे जो रियल हैं वो साईं बाबा हैं। और हम हमेशा चाहेंगे कि हमसे असंख्य गलतियां होती हैं, और हम मतलब विश करते हैं कि बाबा हमसे कभी ना रूठे, क्योंकि उनका हाथ अगर हमारे सर पर रहेगा तो हम वापस बाउंस बैक करके कोई भी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये सारी क्रेडिट्स मैं श्री साईं सच्चरित्र बाय हेमंत पंजी को देना चाहूंगी, द अवेकनिंग जर्नी बाय दीदी माँ, साईं ब्लॉगर एंड गूगल पिक्स। ओम साई राम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।